हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन का यूज करना सिखाता हूँ। प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। ये प्रीपोजिशन हाई स्कूल और 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर के आते हैं, हाई स्कूल में भी आती हैं और 12th क्लास में भी आती हैं। ठीक है जी। आज देखते हैं प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यूज कैसे करते हैं। जैसे कि पहला है हमारा, पहला सेंटेंस है द रिंग इज मैड। अंगूठी बनी है। द गोल्ड किससे बनी है, यानी अंगूठी सोने से बनी है, गोल्ड से बनी हुई है। अब इसमें हमें सही प्रीपोजिशन का यूज करना है, यानी हमें इसमें क्या आना है, ऑफ का यूज करना है या फ्रॉम से। यानी अंगूठी जो बनी है सोने की बनी है, दोनों की आवाज़ निकालेगा। जिस से की आवाज़ आ रही है, तो इसमें जो से के लिए आना है, यूज करना है हमें, ऑफ का यूज करेंगे या फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक है। अब एक बात बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं। जब हमारा कोई चीज़ जिससे बनी हो, कोई चीज़ बनी हुई है, कोई वस्तु किसी चीज़ से बनी हो और वो चीज़ उसमें दिखे, कोई चीज़ जिससे बनी है वो उसमें दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। समझ में नहीं? देखो दोबारा, कोई चीज़ है जिससे बनी है और वो उसमें दिखे, तो उसके लिए हम उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल है, द रिंग इज मैड। जो अंगूठी है गोल्ड से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है। अब जो अंगूठी है हमारी, अंगूठी में सोना दिखेगा नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसमें हम किसका यूज़ करना है, ऑफ का यूज़ करना है। ठीक है। जो चीज़ जिससे बनी हो और वो उसमें दिखाई देवे, बनने के बाद में दिखाई देती है, तो हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। द रिंग इज मैड ऑफ द गोल्ड। अंगूठी सोने की बनी है, तो इसमें जो आएगा, इसमें क्या आना है, ऑफ आना है। क्या आना है इसमें, ऑफ। ऑफ का प्रयोग इसमें हम करेंगे। ठीक है जी। जो चीज़ जिससे बनी है और उसमें दिखा है, जो चीज़ जिससे बनी है और उसमें दिखा है, तो हम उसमें यूज करना है ऑफ का। ठीक है जी, इसमें ऑफ का यूज करेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है, द जूस इज मैड द मिल्क या मैंगो। जो जूस बना हुआ मैंगो से बना हुआ, आम से बना हुआ। ठीक है। जूस आम का बना है। अब जो है, अब जो इसमें जूस जो है, जूस बन गया। अब आम थोड़ी दिखेगा जूस में, ना दिखने का, तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। समझ में आ गई? किसी क्या आएगा ना इसमें, फ्रॉम। जो चीज़ जिससे बनी है उसमें दिखे, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। और जो चीज़ जिससे बनी है और उसमें ना दिखे बनने के बाद में, तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों हमारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्फ्यूजन कर देते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना, आज के बाद नहीं करना। द रिंग इज मेड ऑफ, जो जिससे बनी है वो दी है बनने के बाद में, तो ऑफ लाएंगे। जो चीज़ बनी है जिससे बनी है बनने के बाद ना दिखाई दे, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें फ्रॉम का यूज़ करना। अब आते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग। मैं खेल रहा 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब आप इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते नहीं हैं, फॉर या सिंस। ये इनमें बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं कि फॉर का यूज कब करना है, सिंस का कब करना है। आज मैं आपको बताता हूँ फॉर का यूज कब करना है और सिंस का यूज, भूलना मत कभी भी आज। ठीक है। फॉर का यूज हमें कब करना है, देखो, जो हमारा एक तो मान एक कैलेंडर बना लो, एक कैलेंडर बना लिया। और जी एक बना लिया मैंने, क्या, घंटा बना लिया। घंटा जो होता है, जो टाइम दिखाता है हमें, बना लिया जी। यहाँ पे बना लिया मैंने घंटा। और जी यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ये घंटा बना लिया। ये हमारा क्या, कैलेंडर बना लिया मैंने, बना लिया। आज के बाद आप फॉर और सिंस में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगे। कैसे, देखो, सिंस अगर जब हमें कैलेंडर में और घंटे में दिखाई देता है, अगर हमें कैलेंडर में और घंटे में और कैलेंडर में दिखाई दे, तो हमें उसके साथ लाना सिंस। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं इस घर में कितने 2020 से रह रहा हूँ। मैं इस घर में 2020 से, 2020, अगर 2020 कैलेंडर है 2020 का, तो 2020 दिखेगा कैलेंडर में। ठीक है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करना हमें। मैं इस घर में 2020 से रह रहा हूँ, तो 2020, अगर 2020 का कैलेंडर है हमारा, तो दिखेगा ना, तो
तो इसमें क्या आना सिंस। अब मैं बोलूँ मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। अब 2 बजते हुए दिखाई देंगे ना, दिखने में घंटे में दिखाई देंगे 2 बजे से। मैं 6 बजे से खेल रहा हूँ, 6 बजे दिखाई देंगे ना, दिखाई देंगे देखेंगे। तो यानी जो घंटे में और कैलेंडर में दिखा है तो उसके साथ सिंस लगाना, हिलाना सिंस लाना, ठीक है जी। और ना दिखाई देवे तो फॉर लगाना। जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से। अब इसमें 2 घंटे दिखाई न देने के, पता ना कौन से घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे इसमें दिखाई न देने के कि कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या आना है, फॉर लगाना है ना। जो बोलते हैं क्या करते हैं, निश्चित समय के लिए नहीं बोलते निश्चित समय है, डेफिनेट टाइम और है ना, इनडेफिनेट टाइम जो बोलता है निश्चित समय, तो उसके लिए चलाते हैं हम सिंस। और अनिश्चित समय के लिए लाते हैं हम क्या लाते हैं, क्या लाते हैं, फॉर। हम कह सकते हैं कच्चा समय पक्का समय। जो पक्का समय होता और जो कच्चा समय होता, कच्चा समय होता जो उसके लिए फॉर आता, और जो पक्का समय होता उसके लिए सिंस आता। ऐसे भी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि निश्चित समय कौन सा होता है, टाइम कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है, कच्चा समय कौन सा होता है। लेकिन आज के बाद में ये याद रखना, जो कैलेंडर में दिखे और घंटे में दिखे तो पक्का समय, निश्चित समय, निश्चित टाइम है। जैसे कि मैं 2010 से इस शहर में रह रहा हूँ, 2010 से, तो 2010 का कैलेंडर होएगा तो दिखेगा इसमें, ठीक है। मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ तो जनवरी कैलेंडर है, जनवरी दिखाएगा लिखा हुआ, दिखा ना दिखाएगा। अब मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से खेल रहा हूँ, 5 बजे से जा रहा हूँ, तो इसमें बजते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। आई समझ नहीं बात। और देखो जैसे मैं कि बोलूँ मैं 6 घंटे से खेल रहा हूँ, 6 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 6 घंटे दिखाई ना देने की, पता नहीं कौन से 6 घंटे हैं इसमें, ठीक है, उसके लिए फॉर आएगा। मैं बोलूँ मैं 20 साल से इस घर में रह रहा हूँ, 20 साल से, तो 20 साल इस कैलेंडर में नहीं दिखेंगे, पता नहीं कौन से 20 साल है, ठीक है। अगर जो कैलेंडर में घंटे में दिखाई देवे तो सिंस लाना, नहीं तो फॉर लगाना। अब आता ही है जैसे कि हमारा मॉर्निंग है, मॉर्निंग, मॉर्निंग तो ये पक्का समय, मॉर्निंग है, इवनिंग है, ये सब पक्के समय। इनके इनसे पहले क्या लाना, हम सिंस लाना, क्या लाना, सिंस, सिंस का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना, सिंस का। मॉर्निंग और इवनिंग जो होते हैं ये तो पक्के समय है, निश्चित समय है, तो इनसे पहले तो हमें सिंस प्रयोग करना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2020 से, 10 जनवरी से, फरवरी से, 3 बजे से, तो इनमें कन्फ्यूजन मत होना। घंटे में और कैलेंडर में दिखे तो सिंस लाना, अगर ना दिखे तो हमें फॉर लाना, ठीक है जी। देखते हैं फिर, चलते हैं आगे को। आई हैव बीन प्लेइंग 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अब बताओ 2 आवर्स मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, कल उस घंटे में दिखाएगा, नहीं दिखा है, नहीं दिखा। क्यों, 2 घंटे नहीं दिखने के। अगर बजता 2 बजते, 3 बजे, 4 बजे ये सब कहता तो हम दिखाई देता घंटे में। अब 2 घंटे दिखाई न देने के, तो इसलिए इसमें कच्चा समय है यानी अनिश्चित समय है, तो क्या आना, फॉर आना। इसमें क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है जी। क्या आना इसमें, फॉर आना। आई हैव बीन रीडिंग मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तुम यू हैव बीन रीडिंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। अब मैंने अभी आपको बताया इवनिंग, मॉर्निंग ये सब क्या है, डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, ठीक है, पक्के समय है, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर आएगा, फॉर आएगा, सही है जी। क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, सिंस आएगा। क्या आएगा इसमें, सिंस आएगा। मॉर्निंग, इवनिंग ये सब पक्के समय होते हैं, तो इनसे पहले क्या होता, सिंस का प्रयोग करते हैं, ना कि हम फॉर करेंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे। फॉर सिंस हो सके कि अब आज से बाद में आप भूलोगे नहीं, कभी कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है जी। अब देखते हैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, मैं इस घर में 2010 से रह रहा हूँ, मैं इस घर में 2010 से रह रहा हूँ। अब देखो 2010, आप बताओ क्या आएगा इसमें, फॉर आएगा, सिंस आएगा, बताओ। 2010 से रह रहा हूँ इस घर में मैं, तो फॉर या सिंस, फॉर आएगा या सिंस आएगा। हाँ देखो सिंस आएगा, क्यों, 2010 का कैलेंडर होएगा तो दिखेगा, तो हमारा क्या है, डेफिनेट साइन 2010 से। अगर ये बोलता मैं 10 साल से, तो 10 साल नहीं दिखते इसमें, तो 2010 का कैलेंडर होएगा तो दिखेगा, तो सिंस आएगा इसमें। क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा जी, सिंस आएगा, ठीक है जी।
अब देखो क्या है इसमें, ही वाज एंग्री मी, ही वाज एंग्री मी। अगर देखो इसमें टू आना है, इसमें ये विद आना। ध्यान रखना एंग्री दो प्रकार का होता है, जैसे एक से इसके बाद में अगर पर्सन आ रहा है, पर्सन, एंग्री के बाद में पर्सन आ रहा है, हमारा पर्सन के लिए बोल रहा है, एंग्री जिससे भी गुस्सा है, कि जिससे भी एंग्री है, अगर पर्सन से एंग्री है तो विद आना है। अगर पर्सन नहीं हो, एनीबडी एक्स कुछ भी हो, एनीबडी एक्स कुछ भी हो, तो उसके लिए टू आएगा। यानी पर्सन ना होकर कोई चीज़ और हो, वस्तु हो कोई भी, तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है नहीं। अब तो कह रहा ही वाज एंग्री विद मी, और वह मेरे से गुस्सा था, तो अभी मी जो है पर्सन के लिए आ रहा, तो इसमें क्या आएगा, विद आएगा, सही है ना। क्या आएगा, विद आएगा, ध्यान रखना इस बात है, विद आएगा। अब देखो ही बुक, द बुक इज स्पेस द टेबल, किताब मेज पर है, किताब जो मेज पर है। अब पढ़ के लिए जो करना, ऑन का प्रयोग करेंगे या अपॉन का, ऑन का प्रयोग करेंगे या अपॉन का। अब मैं इसमें आपको एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ, क्या ऑन का अपॉन में क्या अंतर है। देखो अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और आपस में क्या हो, टच हो, यानी जो हो टच हो, तो उसके लिए पढ़ के लिए क्या करना, ऑन का प्रयोग करना, ऑन का। यानी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और आपस में टच हो, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक इज द टेबल, जब बुक है तो टेबल पर होगी, टच ना करेगी, तो इसलिए उसमें ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग। पढ़ के लिए कि इसका प्रयोग होगा ऑन के लिए, ठीक है जी। द फैन इज अस, पंखा हमारे ऊपर है, तो ऑन एबव, ऑन एबव करेंगे। तो आपको देखो एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, अब ऑन का, एबव और ओवर, इनका इनका यूज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं। ऑन का प्रयोग तो जब वस्तु के ऊपर दूसरी, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और टच हो, क्या हो, टच हो, तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो और टच हो, दूसरी वस्तु जो आपस में टच करें, तो हमें किसका प्रयोग करना, ऑन का प्रयोग करना। एबव का प्रयोग, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु हो लेकिन क्या नहीं हो, टच नहीं कर रहा, हवा में रह रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो एबव का प्रयोग, अबव का प्रयोग करना हमें, ठीक है। एक, ठीक है जी। जैसे कि देखो देयर इज अ ब्रिज द गंगा, अब ब्रिज जो है गंगा के ऊपर है। अब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ओवर का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और कम से कम दो दिशाओं से घिरी हो। अब जो ब्रिज है दो दिशाओं से न घिरेगा, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, ओवर का प्रयोग करना, ठीक है। द रूफ इज योर हेड, छत तुम्हारे सर के ऊपर है, छत जो है तुम्हारे सर के ऊपर है। अब जो छत है तो इसमें क्या आएगा, ओ एबव आएगा या ओवर, तो इसमें क्या आएगा, ओवर आएगा। क्यों, छत दो दिशाओं से, कम चार दीवारी से घिरी होगी या दो से होगी, तो इसमें क्या आना, ओवर का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी, द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी। अब इसमें ऑन या अपॉन, ठीक ना। अगर गतिशील में होती है, जब वस्तु को टच करती है किसी को, वस्तु को, और कूदती है, तो गतिशील में होती है, तो उसके लिए पर के लिए क्या आता, अपॉन आता, ना कि ऑन आएगा। आया समझ। अगर एक जगह रखी है तो ऑन, जैसे मान लो द बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ तो भैया बुक जो है टेबल पर रखी है, ना तो गतिशील हो रही है ना इधर उधर को चल रही, तो ऑन आएगा। अब गतिशील के लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन ऑन अपॉन द टेबल, तो इसमें अपॉन आएगा, क्या आएगा जी, अपॉन आएगा, ठीक है। आई एम प्राउड माई डॉटर, मुझे अपनी पुत्री पर गर्व है। प्राउड के बाद में हमेशा ध्यान रखो ऑफ का प्रयोग करेंगे, प्राउड के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखो क्या आना, इसमें ऑफ आना, क्या आना भाई, ऑफ आना, ठीक है जी, ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब देखो लास्ट है, ही हैज़ बीन सफरिंग फीवर, वह बीमार है किससे, बुखार से। हमेशा याद रखना सफरिंग के बाद में हमेशा फ्रॉम का यूज होता, किसका होता, फ्रॉम, किसका यूज होता, फ्रॉम। ध्यान रखना सफरिंग के बाद में कह रहा हूँ मैं, सफरिंग के बाद में तुरंत बाद में फ्रॉम का यूज होता, ठीक है जी। तो ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल के लिए और ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाते हैं, और इनसे हो सके इनसे बाहर नहीं आ गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो,
और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।